अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो और यूरोप में अमेरिकी सैनिकों के भविष्य को लेकर आपातकालीन बयान जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि वो, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि इटली और स्पेन में भी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति घटा सकते हैं। उन्होंने इसे ईरान में अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना और बर्लिन, रोम, मैद्रिद के समर्थन की कमी से जोड़ा। जैसा कि ट्रंप ने कहा, उद्धरण है, इटली ने हमारी कोई मदद नहीं की और स्पेन ने बहुत ही खराब व्यवहार किया, बिल्कुल ही खराब। इटली में पहले ही जवाब दिया जा चुका है। इटली के रक्षा मंत्री ग्विडो क्रोसेट्टो ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि इटली ने कथित तौर पर अमेरिका की कोई मदद नहीं की, और उन्होंने कहा कि दरअसल इटली ने समुद्री यातायात की सुरक्षा मिशन के लिए अपनी मदद की पेशकश की थी। इसकी अमेरिकी सेना ने काफी सराहना की थी, लेकिन ट्रंप को समझ ही नहीं आता कि वो आखिर क्या बोल रहे हैं। लेकिन असल में अगर पहले की अंदरूनी खबरों पर भरोसा करें तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान में यूरोप की सुरक्षा के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो सच में जर्मनी, स्पेन और इटली से सैनिकों को फिर से तैनात भी कर दे। और इस एपिसोड में मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है और इस खबर में कुछ भी बुरा क्यों नहीं है। मेरा नाम अलेक्सी पिच्ची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत मिलती हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इटली और स्पेन में भी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति कम करने की धमकी दी है। ओवल ऑफिस में ब्रीफिंग के दौरान जब एक पत्रकार ने इटली और स्पेन से सैनिकों को हटाने की संभावना के बारे में पूछा तो ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ, इसकी संभावना है, क्यों नहीं। उन्होंने इसे ईरान में अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना और रोम व मैद्रिद की ओर से समर्थन की कमी से जोड़ा। इटली ने हमारी मदद नहीं की और स्पेन ने बहुत बुरा व्यवहार किया। और 30 अप्रैल से ठीक पहले ट्रंप ने घोषणा की कि वॉशिंगटन जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों की संख्या घटाने की संभावना पर विचार कर रहा है, जहां लगभग 36 मिलियन अमेरिका। ट्रंप ने कहा कि यूरोप में कुल मिलाकर लगभग 70,000 अमेरिकी सेना के सैनिक हैं, साथ ही वहां और भी सहायक स्टाफ मौजूद हैं। ट्रंप के अनुसार फैसला जल्द ही लिया जाएगा। इसकी वजह जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की आलोचना थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान में युद्ध का जर्मनी की आर्थिक क्षमता पर बड़ा असर पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास युद्ध खत्म करने की कोई रणनीति नहीं है। मर्ज कहते हैं कि अब साफ है, अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ बिना समझे कि इसे कैसे खत्म करना है या असली मकसद क्या था। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेडरिक मर्ज पर ईरानी खतरे को न समझने का आरोप लगाया। रोम ने जर्मनी को एक टूटा हुआ देश कहा और चांसलर से कम दखल देने की अपील की। वॉशिंगटन के रोम और मैद्रिद से संबंधों को ट्रंप ने फायदेमंद बताया, खासकर जब अमेरिका और इजराइल ने मध्य पूर्व में सैन्य अभियान शुरू किया। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो पहले डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब थीं, उन्होंने ईरान अभियान में भाग लेने से इनकार कर दिया। ट्रंप के पोप के बारे में दिए गए बयानों की आलोचना की और सिसिली में एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी। मैं याद दिला दूं कि ट्रंप ने बिना आधार कहा था कि पोप ईरान के परमाणु हथियार के विचार का समर्थन करते हैं। पीट हेग्सेट, अमेरिका के रक्षा मंत्री, ने इस युद्ध को पवित्र युद्ध या धर्म युद्ध की तरह दिखाने का प्रयास किया। पीट हेग्सेट ने तो यहां तक सीधे तौर पर कहा कि ये युद्ध यीशु मसीह के नाम पर है, जिस पर पोप ने कहा कि अपने युद्ध के लिए यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना बंद करो, अपने युद्ध को प्रभु के नाम से सही ठहराने की जरूरत नहीं है। ये कम से कम ईश निंदा है। इस पर पेंटागन ने तो कैथोलिक चर्च के आधिकारिक प्रतिनिधि को बातचीत के लिए बुला लिया कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज अमेरिका की ईरान में कार्रवाइयों के प्रमुख आलोचक बन गए हैं। इसके बाद ट्रंप ने कई बार तीखी टिप्पणियां की और व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी दी। ट्रंप ने स्पेन की नाटो सदस्यता रोकने की भी बात कही, जबकि ऐसा कोई तंत्र नहीं है और इसे लागू करने का तरीका अज्ञात है। मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि 2025 के अंत तक इटली में लगभग 12,500 अमेरिकी सैनिक तैनात थे, जबकि स्पेन में लगभग 4,000 सैनिक थे। ये याद रखना जरूरी है कि रॉयटर्स के अनुसार पेंटागन ने इनकार करने वाले सहयोगी देशों के लिए प्रतिबंधों की योजनाएं बनाई हैं।
ट्रंप प्रशासन ने नाटो के अच्छे बुरे सहयोगियों की सूची बना दी और अमेरिका के राष्ट्रपति उन देशों से जिन्हें उन्होंने अविश्वसनीय कहा है सेना को हटा सकते हैं और उन्हें उन देशों में भेज सकते हैं जिन्होंने ईरान अभियान के दौरान वफादारी दिखाई है। और यहीं से सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। पहले मैं ट्रंप के बयान पर इटली की प्रतिक्रिया बताऊंगा। इटली के रक्षा मंत्री ग्विडो क्रोजेट्टो ने ट्रंप के बयान पर टिप्पणी कर कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐसे व्यवहार के कारण नहीं समझते। क्रोजेट्टो ने आरोप खारिज किया कि इटली ने अमेरिका की मदद नहीं की, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में। उद्धरण, हमने भी नौवहन सुरक्षा मिशन के लिए अपनी मदद की पेशकश की थी। इसे अमेरिकी सैन्य अधिकारियों द्वारा बहुत सराहा गया। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इटली में 7 अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिकी सेनाएं खासतौर पर इटली को वायु रक्षा प्रणालियां उपलब्ध कराती हैं, जिन्हें बदलने में दशकों लग सकते हैं। इसलिए इटली के लिए अमेरिकियों का वहां से हटना निश्चित ही बहुत जोखिम भरा होता। स्पेन सरकार ने ट्रंप की नई धमकियों पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ये पहली बार नहीं है जब देश को अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी कड़ी बयानबाजी झेलनी पड़ी है। पिछले हफ्ते रॉयटर्स ने पेंटागन के एक आंतरिक नोट को प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका स्पेन को नेटो से बाहर करने की संभावना पर विचार कर रहा है। यहाँ ट्रंप इस मामले में कुछ ज्यादा आत्मविश्वासी हैं। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वॉशिंगटन इसे कैसे लागू कर सकता है, क्योंकि ऐसी कोई स्पष्ट प्रक्रिया मौजूद नहीं है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को अन्य सहयोगियों की सहमति के बिना ऐसा निर्णय लेने की अनुमति दे। और यहाँ जैसा कि कहा जाता है, गहराई में जाना जरूरी है। पहले भी खबर आई थी कि कुछ नाटो देशों को ईरान अमेरिका युद्ध में अमेरिका की मदद करने पर दंडित किया गया। ट्रंप वहां से अमेरिकी सेना को बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और ग्रीस जैसे अन्य नाटो देशों में भेज सकते हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की ज्यादा मदद की थी। और ये सभी देश, एक पल के लिए सोचिए, नाटो का पूर्वी मोर्चा है, यानी अमेरिकी सेना रूस की सीमाओं के और भी करीब आ जाएगी, जो यूरोप को युद्ध की धमकी दे रहा है। और विडंबना ये है कि पूर्वी यूरोप के देश अपने यहाँ अमेरिकी सेना की तैनाती में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि वे रूस की सीमा पर स्थित हैं। ये वही देश है जो नाटो में रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, और यही पूर्वी यूरोप के देश सबसे पहले थे जिन्होंने हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का समर्थन करने की तत्परता का संकेत दिया था। रोमानिया ने अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मंजूरी तुरंत दे दी। और ये याद रखना जरूरी है कि ट्रंप कानूनी तौर पर नाटो से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए सेनेट के 2/3 वोट चाहिए। और वैसे कभी उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐसा कानून लाने की पैरवी भी की थी। इसके अलावा ट्रंप यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में काफी कमी नहीं कर सकते, क्योंकि दिसंबर 2025 में कांग्रेस ने एक संशोधन पारित किया था जो यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटाने पर रोक लगाता है। 76,000 से कम सैनिकों को 45 दिनों से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, और ट्रंप ने खुद इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे। इस समय यूरोप में लगभग 70,000 के आसपास अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, लेकिन ये संख्या रोटेशन के कारण बदलती रहती है। इसलिए ट्रंप जो एकमात्र काम कर सकते हैं वो है यूरोप के अंदर ही सैनिकों की पुनः तैनाती करना। यानी वास्तव में वो स्पेन, इटली और जर्मनी से कुछ सैनिकों को हटा सकता है और उन्हें पूर्वी यूरोप में भेज सकता है। ये एक शानदार फैसला है। ये यूरोप और यूक्रेन की सुरक्षा के मामले में सबसे अच्छा है जिसकी वे उम्मीद कर सकते थे। और ये किसका डरावना सपना है? व्लादिमीर पुतिन का। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या स्पॉन्सरशिप से कर सकते हैं। सभी लिंक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। प्लेटफॉर्म्स के विकल्प वहां हैं, जो सही लगे चुनें। समर्थन के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अलविदा।